अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वहीदा's मेन्यू में आपको वेलकम कहती हूँ। वीवर्स, आज हम बना रहे हैं गाजरों का हलवा। सबसे पहले मैंने गाजरों को साफ़ किया, छीला, उसके बाद इनको मैंने मोटा मोटा काट दिया है। वीवर्स, जब भी आप गजरेला बनाएं या गाजरों का हलवा बनाएं तो उसके लिए गाजर जो है वो छोटी लें, क्योंकि वो उससे जायका भी अच्छा होगा और आपके बनाने में भी आपको आसानी होगी। इनको मैंने कद्दूकश नहीं किया, इनको मैं आपके सामने धो के साफ़ करके कुकर में डाला और 1 गिलास पानी डाला, सिर्फ 1 गिलास। इससे चूँकि ये 2 किलो गाजर है, 2 किलो गाजर में मैंने 1 गिलास पानी डाला है और अब इसको चूल्हे में रख दिया है। वीवर्स, ये फरमाइश मेरी बहुत प्यारी वीवर अलिशबा ने कहा था और मेरे बाकी वीवर्स का भी काफ़ी टाइम से मुझे मैसेज आ रहे थे कि मैं उनके लिए गाजरों का हलवा बनाऊं। आज वीवर्स, हम आप सबकी फरमाइश पर ये हलवा बना रहे हैं। कद्दूकश करके अगर आप करते तो आपको बहुत टाइम लगेगा। जब हम इसको मैश करेंगे, इसी तरह धो के कुकर में डालेंगे तो बहुत जल्दी बनेगा और जायका भी बेहतरीन होगा। जायके में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वक्त की बड़ी बचत है। इसको मैंने अच्छी तरह मैश कर दिया और अब इसमें मैंने डाला है सब्ज़ इलायची का पाउडर, साथ ही घी डाल दिया है। बहुत अच्छी तरह भूनेंगे। इतना ज़्यादा हम भूनेंगे तो जितना ज़्यादा हम भूनेंगे ये इतना ही ज़्यादा मज़ेदार होगा। इस तरफ मैंने पैन में मैदा और मैदे के साथ 3 चम्मच मैदा है और 3 चम्मच मेरे पास खुश्क दूध है। जो भी आप खुश्क दूध जिस तरह का भी लेना चाहें इसमें डाल के मिक्स करके आप इसको भून लें। ये जो छोटी छोटी आपको ज़रे नज़र आ रहे हैं ये खुश्क दूध की है। इनको साथ साथ हम मैश करते जाएंगे। इसका कलर चेंज हो गया। अब इसमें मैंने आधा किलो दूध डाला है। अब इसको बहुत अच्छी तरह हम गुठलियों को तोड़ेंगे और आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल स्लो आंच पे, मीडियम से भी कम हम फ्लेम को रखेंगे। आहिस्ता आहिस्ता इसकी गुठलियाँ तोड़ के और हम इसको तैयार करेंगे। व्यूअर्स, जब इसको हम तैयार करके अपने गजरेले में डालेंगे तो खाते वक्त उसका जायका आप लोगों को समझ ही नहीं आएगी कि इतना मज़े का मुँह में क्या आता है, क्योंकि वो नज़र नहीं आएगा, आपको जायका महसूस होगा, आप फील करेंगे कोई अच्छी चीज़ है। व्यूअर्स, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें। बहुत अच्छी तरह हमने अपना खोया तैयार कर लिया है। चूल्हा बंद कर दिया, उसको साइड पे रख दिया। इधर हमने हलवे में चीनी डाली है। चीनी हमने थोड़ी लेट डाली है ताकि हमारे गाजरों का जो हलवा बन रहा है इसका कलर अच्छा रहे। इसकी फ्लेम भी मैंने स्लो रखी हुई है, स्लो फ्लेम में हम बना रहे हैं। इसको मुसलसल हमने हिलाना है, ज़रा थोड़ी देर के लिए भी नहीं रोकना, क्योंकि नीचे इसके लग जाने का ख़तरा होता है और फिर उसमें इसकी स्मेल अच्छी नहीं लगती। साइडों पे लगता है कोई बात नहीं, लेकिन अंदर इसके नीचे पैंदे पे ये ना लगे। मुसलसल चलाते रहेंगे। फ्लेम हमने मीडियम स्लो रखी है। बहुत अच्छी तरह हम इसको हिला रहे हैं। वीवर, जिस चम्मच से मैं बना रही हूँ इसके साथ मैंने 2 चमचे भर कर इसमें घी डाले। अगर आपके पास देसी घी है तो आप ज़रूर डालें। 2 किलो गाजर थे, 1 कप भर कर मैंने इसमें चीनी का डाला है। अब आप देखिए, ये जो आपके सामने मैंने खोया तैयार किया है इसको डाल रही हूँ। इसको इसमें बिल्कुल हम मैश कर देंगे। जब ये थोड़ा सा और भुन जाएगा तो फिर इसमें नज़र ही नहीं आएगा, लेकिन हमने इसको बहुत अच्छी तरह इसमें मिक्स करना है बेहतरीन करके। इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में खोया बनाना सिखाऊंगी, क्योंकि सर्दियां हैं और हम हलवा गजरेला बनाते रहेंगे तो हमारे पास अपना घर का बना होगा जो बहुत सस्ता बनता है, बाज़ार की निस्बत हमें बहुत सस्ता पड़ता है। उसको हम इसमें डालेंगे और बेहतरीन करके हम पकाएंगे और एंजॉय करेंगे। हलवा हमारा तकरीबन तैयार हो चुका है, क्योंकि ये बिल्कुल हम जब इसमें चम्मच हिलाते तो सारे का सारा हिल जाता है। अगर ये सारा चिपका हुआ आपस में ना होता तो अभी कुछ कसर रहती थी, लेकिन इसको इतना ज़्यादा भुना है हमने कि बिल्कुल तैयार हो गया। डिश आउट करते हैं। कलर भी बहुत अच्छा है और अब इसके ऊपर हम ड्राई फ्रूट डालेंगे। जितने भी आपके पास नट्स हैं आप जितना भी डालें इसमें अच्छे लगते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। व्यूअर्स,
आपके सामने मैंने बनाया है ये गाजरों का हलवा, जो बहुत ही मज़ेदार और बहुत जल्द बना है। मेरी बहुत प्यारी व्यूवर्स की फरमाइश थी, उसको मैंने पूरे करते हुए, उसकी फरमाइश को पूरा करते हुए मैंने आज आप लोगों के लिए ये डिश तैयार की। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी। आप इसे बनाएं, एंजॉय करें। सर्दियों में ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं, बच्चों को ये बहुत ज़्यादा एनर्जी वाली चीज़ है। व्यूअर्स, मेरे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। खुश रहो, जहाँ रहो, अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखें।